और अर्चना तिवारी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काठमांडू अर्चना घूमने गई थी, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भोपाल से खबर, जहां अर्चना तिवारी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इटारसी के आउटर पर अर्चना उतरी थी, इसके बाद वाया रोड शुजालपुर पहुंची अर्चना तिवारी। शुजालपुर में सारांश नाम के युवक के साथ उसने मुलाकात की। 2 दिन तक शुजालपुर में ही अर्चना तिवारी रही। पुलिस को शुजालपुर के भी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। देखिए कनेक्शन कहां से कहां जुड़ रहा है। और पुलिस को शुजालपुर के सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं, उसके बाद यहाँ 2 दिन रुकने के बाद ये नेपाल के लिए फिर रवाना हो गई थी। सारांश ने अर्चना तिवारी को नेपाल भेजा है। अर्चना तिवारी ने इंदौर में ट्रेन में बैठने से पहले एक नया मोबाइल खरीद लिया था। ये पूरी लापता होने की कहानी अर्चना की खुद की रची हुई है, ये भी खुलासा हो रहा है। लेकिन यहाँ बीच में सारांश का क्या रोल है, ये हकीकत सामने आने की आवश्यकता है कि आखिर एक पढ़ी लिखी लड़की जो सिविल जज बनने की प्रिपरेशन कर रही थी, तैयारी कर रही थी, वो इस तरह की गलती या इस तरह की साजिश क्यों रच रही थी। ये उसका काठमांडू घूमने जाने का मन था। ये थियरी थोड़ी सी एक्सेप्टेड नहीं लग रही है कि क्योंकि काठमांडू घूमने जाने का मन था इसलिए उसने इस पूरी गुत्थी को रचा होगा। आखिर सारांश का उसे नेपाल भेजने के पीछे क्या रोल रहा होगा। बहुत सारे सवाल हैं अर्चना तिवारी केस में जो सामने आ रहे हैं। तो इटारसी के आउटर पर अर्चना तिवारी उतरी, यहां से शुजालपुर गई, 2 दिन शुजालपुर में रुकी और शुजालपुर से नेपाल के लिए रवाना हुई। एक नया मोबाइल खरीदा। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए सारांश का किरदार भी बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। सारांश ने अर्चना को नेपाल भेजा। क्या कहानी रही होगी, अर्चना क्या कुछ खुलासे कर सकती है, सबकी नजरें इसी पर है। ये मामला जैसे ही सामने आया था, पूरे प्रशासन में, पूरे जगहों पर खलबली की स्थिति थी, क्योंकि एक लड़की का ट्रेन के बीच से गायब हो जाना हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था। क्योंकि आज का वो दौर है, लड़कियां अकेली ट्रेवल करती हैं, अकेली सफर करती हैं। एक डर का माहौल बन गया था। लेकिन अब देखिए जब खुलासा हो रहा है तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अर्चना ने ये क्यों किया, काठमांडू जाने के लिए क्या उसने पूरी घटना को अंजाम दिया था, ये पूरी प्लानिंग की थी। और सारांश जिसने उसे शुजालपुर से नेपाल भेजा, ये इसका किरदार क्या है। ये क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके साथ ही वो इटारसी उतरी थी, वहां पर फिर वहां से शुजालपुर गई थी, 2 दिन शुजालपुर में रही। बहुत सारी चीजें हैं जिसका बाहर आना बेहद बेहद जरूरी है। देखिए इटारसी आउटर पर अर्चना उतरी, बाय रोड शुजालपुर पहुंची। शुजालपुर में सारांश नाम के युवक के साथ मुलाकात होती है। 2 दिन तक शुजालपुर में ही रहने का प्लान बनता है। और अब पुलिस के हाथ में शुजालपुर के सीसीटीवी फुटेज हैं जहां पर ये रुकी थी और यहीं से फिर ये नेपाल के लिए रवाना हुई। सारांश ने नेपाल भेजा था अर्चना को और इंदौर से ट्रेन में बैठने से पहले ही इसने नया मोबाइल खरीद लिया था।
तो रहस्यमय तरीके से अर्चना का गायब होना, और अब पुलिस, जैसे कि हमने जिक्र किया था, 15 मिनट बाद एक बड़ा अपडेट देने वाली है। क्या बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। जीआरपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाम का एक अलग मुझे इसका आधार कार्ड दिखी हुई थी, अगर जो काठमांडू और वो बॉर्डर क्रॉस किया तो सायाश का आईडी दिखाकर भी कोई ना कोई टाइम पास होगा, उसका आधार कार्ड एक सेकंड जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी एम्बेसी के तो वहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है, वोटर आईडी निकालकर उसका पीडीएफ बना के एम्बेसी में भेजा वहां पे, और वहां से उसका टिकट बनवा कर घड़ी भेजकर उसको वापस उसका एक्चुअली नाम वो सपना भी है, तो उसने उसी नाम को अडॉप्ट कर लिया कि मेरा नाम जो है वो सपना भी है करके। आधार कार्ड तो उसका जो है वो इसी नाम से रखा है हमारे का। हर का जो ऐसा होता है ना, हर आदमी के घर के एक नाम होता है, नहीं पर दूसरा नाम उसका घर का एक नाम सामने, तो उसने अपने आप को सपना नाम बोले यार तेरी आवाज बुलंद इसमें खड़ा नाम से भी और आप तक इनको बधाई हो ओके सपोर्ट कर रही है। तो देखिए, ये पूरा मामला 7-8 अगस्त के दरमियानी रात से पूरा मामला चर्चाओं में है। कटनी की ये 29 वर्षीय अर्चना तिवारी जो इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी और नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के B3 कोच में ये सवार थी। बेटी रक्षाबंधन मनाने के लिए कटनी जा रही थी, लेकिन अचानक ट्रेन से गायब हो जाती है रहस्यमय तरीके से, और उनके बैग में रखी राखी और चॉकलेट जैसी सीटें वही सीट पर मिलती हैं। आप सोचिए ये प्लानिंग किस तरीके से अर्चना ने की होगी। लेकिन पूरा वहां पर जो बैग था उसमें राखी मिलती है, चॉकलेट मिलती है और कई सारी चीजें जो उसकी यूज की थी वो उस B3 के कोच में जिस सीट पर उसका रिजर्वेशन था वहां पर मिलती है, लेकिन वो खुद नहीं होती। और उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार दर्ज कराता है। जंगल, नदी, रेलवे स्टेशन, सीसीटीवी फुटेज, तमाम जगहों पर पुलिस तलाश करती है। और फिर उसके बाद किसी तरह की कोई दुर्घटना का एंगल भी ध्यान में आता है कि कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई, कहीं कोई किडनैपिंग तो नहीं हो गई, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है बच्चे के साथ। ये तमाम चीजें परिजनों के भी जहन में आई। फोन कॉल्स, लोकेशन ट्रेसिंग सब कुछ किया। उसके बाद जो इटारसी स्टेशन के पास उसका मोबाइल एक्टिव होना आखिरी बार बताता है, और एक फोन कॉल जो बाद में उनके परिवार तक पहुंचा, मामले में जो बड़ा ब्रेक थ्रू माना गया था। ग्वालियर के भारखोरा थाना क्षेत्र से एक कांस्टेबल राम तोमर जिनका नाम बताया जा रहा था, उन्होंने अर्चना का ट्रेन टिकट बुक किया था। अब ये राम तोमर का अर्चना का टिकट बुक किया, इनका भी एंगल सामने आ गया। वो पिछले 1.5 साल से उनके संपर्क में थे। पूरी कहानी निकलकर जो सामने आ रही है, 12 दिन ये गुम थी, गायब थी, और बाद में अर्चना को नेपाल सीमा के पास लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया गया। और अब जब खुलासे हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है, तो नई नई बातें सामने आ रही। पता चल रहा है अर्चना ने ही पूरी प्लानिंग की थी, काठमांडू गई थी, और जो सारांश जिसका जिक्र हो रहा है इसके साथ ही 2 दिन शुजालपुर में थी, फिर इसके साथ नेपाल गई। तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं और भी खुलासे होना बाकी हैं।